कम उम्र बेटियों ने अपने बाप को चारपाई के साथ बांधकर पेट्रोल छिड़का और उसके बाद आग लगा दी। आग लगने की वजह से इस शख्स का सारा जिस्म झुलस जाता है और उसके बाद इस शख्स की मौत वाक़या हो जाती है। दोनों बेटियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद जब शामिल तफ्तीश किया गया तो बहुत सारे खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं, जिसे सुनने के बाद आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी। कि तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौर 42। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, गुजरात के अंदर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसे सुनने के बाद ये गुजरात का एक माह के अंदर तीसरा से चौथा वाक़या है जहां पर एक नामलूद बच्चे को कत्ल किया गया। पुलिस हवालात के अंदर 3 लोगों को कत्ल किया। उन्होंने अपने बाप को पेट्रोल छिड़कर आग लगाई है, जिसकी वजह से उस शख्स की मौत वाक़या हो गई है। कत्ल होने वाले शख्स का नाम अली अकबर बताया जा रहा है। ये शख्स थाना सिविल लाइन की हदूद मुगल चौक के अंदर एक किराए के मकान में रिहाइश पजीर था। शख्स की 3 शादियां थी। तीनों बीवियों में से 12 बच्चे थे, जिनमें से एक बीवी वफात पा चुकी थी और 2 बीवियां अभी इसके हक में थी, इसी के घर में रहती थी। एक दिन होता यह है कि इसकी दोनों बेटियां, एक का नाम अन्नम है और उसकी 16 साल उम्र है और दूसरी यशफा है जिसकी 12 साल उम्र बताई जा रही है। ये दोनों बेटियां अपने बाप के ऊपर पेट्रोल छिड़कर आग लगा देती हैं। पहले उसको चारपाई के साथ बांधती हैं, उसके बाद आग लगाई जाती है, जिसकी वजह से इस शख्स का सारा जिस्म जुलस जाता है। ये आहू पुकार करता है, अहले मोहल्ला इकट्ठे हो जाते हैं। इस शख्स को फिलफोर लाहौर के जना अस्पताल के बर्न यूनिट में लाया जाता है। करवाने के बाद ये शख्स 5 से 6 दिन जिंदा रहता है। उसके बाद इस शख्स की मौत वाक़या हो जाती है। बाद होता यह है कि इसकी एक बहन, जिसका नाम कुलसूम बीबी बताया जा रहा है, वो फैसलाबाद के इलाका जड़ावाला में रिहाइश पजीर थी। वो इसके पीछे आती है और थाना सिविल लाइन की हदूद का ये वाक़या है। यहाँ पर आकर एक एप्लीकेशन देती है और पुलिस को ये मौक़िफ़ देती है कि मेरे भाई को कत्ल करने वाली इसकी 2 बेटियां और इसकी दोनों बीवियां शामिल है इसके कत्ल के अंदर। अब इसकी जो दूसरी बीवी थी, जब वो इसके निकाह में आती है तो वो पहले से शादीशुदा थी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम अन्नम है और उम्र 16 साल है। जो 12 साल यशफा है, ये इसकी सगी बेटी थी। इसने उस एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए इसकी दोनों बीवियों को, दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक शामिल तफ्तीश करते हैं उनको, तो वो बेटियां बताती हैं कि हमारा बाप हमें बदकारी का निशाना बनाता था, ज़्यादती का निशाना बनाता था, ज़बरदस्ती ये सारे मामलात करता था, जिसकी वजह से तंग हार के हमने इसको मारने का प्लान किया और बिलाखिर एक दिन मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला, इस शख्स को चारपाई के साथ बांधा और उसके बाद इसके ऊपर छिड़क कर आग लगा दी। आग लगने की वजह से ये शख्स झुलस गया था। अहले मोहल्ला ने आकर इस शख्स को बचाया, अस्पताल पहुंचाया और वहां पर ज़ेरे इलाज रहने के बावजूद ये शख्स फौत हो जाता है। दोनों बेटियां, जिनकी उम्र 16 साल और 12 साल है, इंसान की सोच ये काम नहीं करती कि एक मर्द उनको 2 बच्चियां जो हैं वो चारपाई के साथ बांध सकें। जाहिर सी बात है, इस शख्स को जलाने में, उस चारपाई के साथ बांधने में किसी न किसी शख्स का हाथ जो है वो इसके पीछे ज़रूर है। जिसके बाद इनको चारपाई के साथ बांधा गया, पेट्रोल छिड़का गया और आग लगा दी गई। अब इनको गिरफ्तार किया गया है। सारे जो शवाहिद थे वो इनके खिलाफ थे और इस शख्स को जो है वो दफन कर दिया जाता है जब उसको पोस्टमार्टम वगैरह करवाया जाता है। अब इनको गिरफ्तार किया गया है। देखते हैं कि पुलिस इन लोगों को क्या सजा जदा दिलवाती है। अब मुल्क पाकिस्तान के अंदर कानून ना होने के शख्स लाचार हो जाता है, उसे बेबस हो जाता है, उसे लगता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो शख्स अपनी अदालत लगाता है, खुद उस किए गए जुल्म का बदला लेता है। अब इससे पहले गुजरात के एक थाने के अंदर जहां पर 3 सगे भाइयों को कत्ल किया गया। अब पहले उन्होंने कत्ल किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, जब हवालात में बंद कर दिया तो उसके बाद वो शख्स आकर उनको कत्ल कर देते हैं। इसके पीछे वजह क्या थी? उन लोगों को लगा कि ये शख्स तो अदालतों के में भी रुलाएंगे, इनको सजा जदा तो मिलनी नहीं है। जिसके बाद बदला लिया, इनको कत्ल कर दिया गया। अगर मुल्क पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स को उसके किए गए जुल्म के मुताबिक सजा दी जाए, अगर कत्ल के बदले लगाई जाए, तो मेरे ख्याल में वो कभी भी वो लोग इनको कत्ल ना करते, खुद 302 के मुकदमे में और दहशतगर्दी की दफ़ा में खुद ना फंसते। इसी तरह से इनको ये था कि पुलिस हमें क्या इंसाफ देगी। इन्होंने अपने बाप को चारपाई के साथ बांधा है और उसके बाद आग लगाकर उसको मार दिया है। अब इस तरह के वाक़यात मुल्क पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी रूनुमा होते हैं कि जहाँ पर अगर कोई औरत दूसरी शादी करती है, उससे पहले उसकी बेटी है, तो वो शख्स उसको बेटी मुंह से तो कहता है,
لیکن اس کو بیٹی مانتا نہیں ہے. بہت سارے کیسز ہم نے بھی رپورٹ کیے ہیں کہ وہ شخص اپنی سوتیلی بیٹی کو درندگی کا نشانہ بناتے جو ہے نا وہ ذرا بھی نہیں سوچتا کہ اس کو منہ سے تو بیٹی کہہ رہا ہوں لیکن میں درندگی کا نشانہ بنا رہا ہوں. لوگوں کو کسی چوراہے پہ کھڑا کر کے گولی ماری جانی چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر جو اس طرح کے ظالم لوگ ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے.